हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका मैं आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट कॉमेंट यहाँ पे मिस्टर कल्पेश जैन का, मुद्रा पोर्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन को एडीआई रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं और एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। अभी ये जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन हो गया है, तो उसका जो कोई चार्जेस गवर्नमेंट नहीं ले रही है। आपको क्या करना है, आपको आइस गेट की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे पूरा एडवाइजरी जो है दिया गया है कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप खुद भी पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और सीएचए जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको करके देगा तो 1000-2000 चार्जेस लेगा। आप खुद करोगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बट यहां पे आपको बता दूं, क्लास 3 साइनिंग डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। आप खुद भी पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर समीर का, सर एक्सपोर्टर को कितना इनकम टैक्स पे करना होता है? रिप्लाई अबाउट इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो इनकम टैक्स है वो तो जनरली जो यहां का स्लैब है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी को या प्रोप्राइटर को जो 30% का स्लैब में वो लोग आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकम होता है, चाहे आप लोकल बिजनेस करो चाहे एक्सपोर्ट बिजनेस करो। तो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जो टैक्स लगेगा इनकम टैक्स, वो लोकल के हिसाब से लगेगा। मतलब प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको अराउंड 30% जो है उसका स्लैब है, उस हिसाब से 30% लगेगा। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो है 22%, तो आपको 22% भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट में इनकम टैक्स में कोई ऐसी कोई छूट नहीं है स्पेशली। जो लोकल में जो टैक्स लगता है, जो भी लोकल के स्लैब है, इनकम टैक्स के स्लैब है कंपनी का या इंडिविजुअल का, वही आपको टैक्स में जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में कोई अलग से ऐसा इनकम टैक्स वगैरह नहीं है, जो लोकल में है वही इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले अच्छा एक्सपोर्ट कीजिए, आप जो कमाओगे उस हिसाब से जो लोकल में जो स्लैब आएगा उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। बट आपको बता दूं, जीएसटी जो है वो एक्सपोर्ट में माफ मिलता है, जीएसटी जो है एक्सपोर्ट में भरना नहीं पड़ता है। उसमें दो ऑप्शन है, एक एलयूटी लेके आप बिजनेस करोगे, एलयूटी में 0.1% ही जीएसटी भरना है। मतलब क्या हुआ कि कोई मैन्युफैक्चरर से आप गुड्स परचेज करो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, आपको एलयूटी देना है और 0.1% जीएसटी पे करना है। मतलब विदाउट जीएसटी आपको परचेज करना है, ओनली 0.1% भरना है। और आपने अगर भर दिया है, सपोज जीएसटी आपने पे कर दिया है, आपने कॉपर बॉटल परचेज किया, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे कर दिया, तो वो जीएसटी आपको जीएसटी काउंसिल से रिफंड मिल जाएगा। उसके एप्लीकेशन करना रहेगा आपको और रिफंड मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट में जो है जीएसटी नहीं लगेगा। अगर भर दिया है तो रिफंड होगा, या एलयूटी में बिजनेस करना है तो जीएसटी भरना ही नहीं है, मतलब 0.1 ही भरना है। आपका जो मेन क्वेश्चन है कि सर इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, तो इनकम के हिसाब से जो लोकल के रूल है उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है विशाल कालिल का, सर एक्सपोर्ट बिजनेस में डिग्री लेना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई डिग्री लेना जरूरी नहीं है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख के आप ये बिजनेस कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की इतनी जरूरत नहीं है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और हमारा जो एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं खुद पूरा सिखाता हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, बायर फाइंडिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, पेमेंट टर्म क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकली मैं सिखाता हूं ट्रेनिंग में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए यहां दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर राज का, 2021 में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहता हूं गारमेंट का, कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी है और उसमें गवर्नमेंट का कितना बेनिफिट और सब्सिडीज है? तो मैं आपको बता दूं, आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें क्या है, आईसी, एईपीसी का आरसीएमजी और जीएसटी और मेनली टेस्टिंग रिपोर्ट कंट्री के हिसाब से, इतने डॉक्यूमेंट से आप गारमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है गारमेंट के ऊपर वो डिफरेंट है। वो स्पेसिफिक एग्जैक्ट आप क्या करना चाहते हो, कॉटन शर्ट करना चाहते हो, कॉटन पैंट करना चाहते हो, जींस पैंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ड्रेस मटेरियल या ड्रेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप साड़ीज एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस पर डिफरेंट है। गवर्नमेंट का क्या है, 0 to 5% बेनिफिट है। डिफरेंट प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट का डिफरेंट बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट कॉमेंट है वंश का, हेलो सर, आई एम वंश मराठा, आई वांट टू आस्क 2023 के बाद एक्सपोर्ट का फ्यूचर कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं, जो बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो है वो भी इंडियन अमेरिकन है। तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा। चाइना को पीछे रखने के लिए जो है अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो अभी से इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ेगा और इंडियन एक्सपोर्ट का फ्यूचर अच्छा है। अच्छी बात यह है कि आगे भी इंडिया का दबदबा इंटरनेशनल बिजनेस में बनेगा, तो फ्यूचर
अच्छा है इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और जिस तरह से इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, यहाँ पे पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो अभी से आप ये लाइन में आओगे तो 3 साल के बाद तो आपके पास बहुत ही अच्छा अनुभव हो जाएगा और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर राहुल का। हेलो सर, कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं तो कौन सी एलसी सप्लायर को दे जो हमारा कस्टम क्लींस के बाद सप्लायर को पेमेंट मिले। मैं आपको बता दूं, एज ए इंपोर्टर आप जो एलसी खुलवाओगे तो एलसी खोलने के बाद पेमेंट जो है सप्लायर को देने की जिम्मेदारी जो है बैंक की है। तब एलसी के टाइप के हिसाब से बैंक जो है सप्लायर को पेमेंट करेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि आपको गुड्स मिल जाए उसके बाद आपका पेमेंट जाए। पेमेंट तो बैंक को जो है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देना ही पड़ेगा। बट इसमें आप यूजान सेल्सी लिख लो, 60 डेज का या 90 डेज का यूजान सेल्सी आप जो है ओपन कर सकते हो। तो जो पेमेंट है वो सप्लायर को 90 डेज के बाद मिलेगा। 90 डेज में तो आपका गुड्स यहां पे आ जाएगा, उसके बाद जो है बैंक पेमेंट करेगी। तो आप जो है यूजान सेल्सी 90 डेज आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मोइज का। सर, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई वांट टू डू एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, हाउ डू यू कैन टीच मी। तो मैं आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो यू आर एट राइट प्लेस। आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा। हमारी जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें पूरा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाई जाएगा। 100% सिखाने का गारंटी है। नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस कि बिजनेस कैसे होता है। सब लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो पहले सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को आइडिया नहीं है। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने में आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मे भी जो फीस होगा 15 to 30,000 डिपेंड्स, उतना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, पानी में कूदने से पहले पानी की गहराई जाननी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो पहले सीखो कि बिजनेस होता कैसे, इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, पहले सीखिए। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो तो गुजराती बिजनेसमैन से आप बिजनेस सीख के आप सक्सेसफुली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है आप यहां पे कमेंट कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।